मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह लगातार पकड़ में लगा हुआ है। वह प्रेम को पकड़ना चाहता है, धन को पकड़ना चाहता है, पद और सम्मान को पकड़ना चाहता है, और सबसे विचित्र बात यह है कि वह परमात्मा को भी पकड़ना चाहता है। पर सत्य यह है कि पकड़ने वाला हमेशा खाली ही रह जाता है। पकड़ना जितना गहरा होगा, खालीपन उतना ही बढ़ेगा, और छोड़ना जितना सच्चा होगा, जीवन उतना ही भरने लगेगा। जीवन को पकड़कर नहीं जिया जा सकता, जीवन को केवल जिया जा सकता है। यह नदी की तरह है जो अपनी धारा में बह रही है। यदि तुम नदी के साथ बहो तो नदी तुम्हें सागर तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर तुमने धारा के विरुद्ध चलना शुरू किया तो थकान, संघर्ष और हार तुम्हारा हिस्सा बनेंगे। जो होना है वह होगा ही। यह तुम्हारे चाहने पर नहीं रुकता, नहीं तुम्हारे न चाहने पर बदलता है। तुम कितनी भी योजनाएं बना लो, कितने भी सपने बुन लो, अस्तित्व का अपना ढंग है। वह अपने हिसाब से ही चलता है। तुम्हारी चाहते, तुम्हारे डर, तुम्हारी योजनाएं, वे सब तुम्हारे मन की परछाइयां हैं, पर अस्तित्व का प्रवाह तुम्हारे मन से कहीं गहरा है। तुम नदी के किनारे बैठ सकते हो, पत्थर फेंक सकते हो, लहरों को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन नदी को रोक नहीं सकते। वह अपने रास्ते से गुजरेगी ही। रोकने की कोशिश केवल तुम्हें दुखी करेगी। और अगर तुमने समर्पण कर दिया, अगर तुमने छोड़ दिया, तो वही नदी तुम्हें उठा ले जाएगी। फिर कोई संघर्ष नहीं, केवल आनंद का बहाव होगा। मनुष्य की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है यह भ्रम कि वह जीवन को नियंत्रित कर सकता है। सच यह है कि जीवन किसी की पकड़ में नहीं है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, तो फिर बीच का यह जीवन भी कैसे तुम्हारे नियंत्रण में होगा? लेकिन मन मानता नहीं। वो चाहता है कि सब उसी की इच्छा के अनुसार हो, और जब नहीं होता तो पीड़ा होती है। छोड़ देना यानी समर्पण। समर्पण कोई पराजय नहीं है, यह सबसे बड़ी विजय है। समर्पण का अर्थ है भरोसा। जैसे बच्चा मां की गोद में सो जाता है बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। उसे पता है मां है, सब ठीक होगा। ऐसा ही भरोसा जब जीवन पर उतरता है तब छोड़ना सहज हो जाता है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पकड़ो, दौड़ो, जीत लो। हमें यह नहीं सिखाया गया कि समर्पण भी शक्ति है। हमारे भीतर यह भ्रांति बैठ गई है कि जो समर्पित हो गया वह हार गया। लेकिन सच्चाई यह है, जो समर्पित हुआ वही विजयी हुआ। जो छोड़ देता है उसे ही सब मिल जाता है। यहां एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक संत रहते थे। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते, जीवन को पकड़ो मत, छोड़ दो। लेकिन शिष्य समझ नहीं पाते। एक दिन संत ने उन्हें नदी किनारे बुलाया और अपने हाथ में रेत भरकर कसकर बंद कर लिया। रेत की मुट्ठी से रेत बाहर गिरने लगी। फिर संत ने दूसरी हथेली खोली और ढीली करके रखी। रेत उसके हाथ में टिक गई। संत ने कहा, देखो, जब मैंने कसकर पकड़ा तब रेत निकल गई, जब छोड़ दिया तब वही रेत मेरे पास रही। जीवन भी ऐसा ही है। जिसे तुम कसकर पकड़ते हो वही छूट जाता है, और जिसे छोड़ देते हो वही तुम्हारे पास ठहर जाता है। यह कहानी केवल रेत की नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम जितना कसोगे उतना खोओगे, तुम जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। छोड़ना मतलब भागना नहीं है, यह कायरता नहीं है। छोड़ना मतलब है अस्तित्व पर भरोसा करना, और भरोसा ही ध्यान है, भरोसा ही प्रार्थना है। जीवन का हर पल एक संदेश देता है, जो होना है वही होगा। लेकिन तुम हो कि अपने मन के सपनों के पीछे भागते हो। तुम चाहते हो कि अस्तित्व तुम्हारी इच्छा पूरी करे, और जब वह नहीं करता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि शायद जो हुआ वही सही था? क्योंकि अस्तित्व तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि हमेशा वही जिसकी तुम्हें चाहत है। कभी कभी चाहत और जरूरत अलग अलग होती है। चाहत मन से आती है और जरूरत आत्मा से। मन छोटा है, सीमित है, डर से भरा हुआ है, लेकिन आत्मा विशाल है, और अस्तित्व आत्मा की सुनता है, मन की नहीं। इसलिए छोड़ दो अपनी छोटी छोटी योजनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने डर, और देखो जीवन कैसे तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। जब तक तुम अपनी मुट्ठी बंद रखोगे तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे,
लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला, जीवन तुम्हें उपहार देने लगेगा। तुम्हारे चारों ओर सब कुछ अपने आप घट रहा है। सूरज उगता है, चांद निकलता है, फूल खिलते हैं, हवाएं बहती हैं। क्या तुम इनमें से किसी को नियंत्रित कर सकते हो? नहीं। तो फिर जीवन को क्यों नियंत्रित करना चाहते हो? उसे होने दो, बस होने दो, और देखो सब अपने आप ठीक होने लगेगा। जो छोड़ देता है वही शांति पाता है, जो छोड़ देता है वही प्रेम पाता है, जो छोड़ देता है वही सत्य पाता है। जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे लिए अपना खजाना खोल देता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो दोगे, लेकिन जो खोता है वह तो केवल बोझ होता है, और जो मिलता है वह अमूल्य होता है। ये छोड़ना केवल वस्तुओं का नहीं है, ये छोड़ना इच्छाओं का है, अपेक्षाओं का है, भय का है। मन लगातार कहता है ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व हंसता है, क्योंकि अस्तित्व जानता है जो तुम्हारे लिए सही है वही होगा। तुम्हारे हिसाब से नहीं, बल्कि उसके हिसाब से, और उसका हिसाब अनंत है। तुम्हारा हिसाब बहुत छोटा है। जब तुम छोटे दायरे में कैद होकर जीवन जीते हो तब संघर्ष पैदा होता है। जैसे एक बच्चा अपनी छोटी सी खिलौने वाली नाव लेकर नदी को रोकना चाहता हो। वह कितना भी रोके, नदी तो बहती ही रहेगी और अंततः बच्चा थक कर बैठ जाएगा। मनुष्य भी वैसा ही है, जीवन की विशाल नदी को अपनी छोटी नाव से रोकना चाहता है, और परिणाम वही थकान और निराशा। लेकिन अगर वही बच्चा अपनी नाव नदी के हवाले कर दे, अगर वह छोड़ दे, तो वही नदी उसकी नाव को उठाकर दूर तक ले जाएगी। छोड़ने का यही अर्थ है। तुम्हारी नाव छोटी है, लेकिन जब तुम उसे जीवन की धारा के हवाले कर देते हो तो जीवन उसे समुद्र तक पहुंचा देता है। लोग पूछते हैं कैसे छोड़े? क्योंकि पकड़ना आसान है, पकड़ने में मन को संतोष मिलता है, भले ही वह भ्रम ही क्यों न हो। लेकिन छोड़ना साहस मांगता है, क्योंकि छोड़ने में तुम्हें खालीपन का सामना करना पड़ता है, और खालीपन से लोग डरते हैं। लेकिन वही खालीपन सब कुछ का द्वार है। जिस दिन तुमने भीतर खालीपन को स्वीकार कर लिया, उस दिन जीवन का रस तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा। खाली पात्र में ही तो पानी भरा जा सकता है। अगर पात्र पहले से भरा हुआ हो तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसीलिए छोड़ना जरूरी है, ताकि भीतर जगह बने और उस जगह को अस्तित्व अपने उपहारों से भर सके। एक बार एक सम्राट ने अपने राज्य के सबसे बड़े संत को बुलाया। सम्राट ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्ञान दें। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप अपना प्याला लाएं। सम्राट ने सोने का प्याला मंगवाया। संत ने उसमें चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन संत चाय डालते ही रहे। चाय बहकर फर्श पर गिरने लगी। सम्राट बोला, रुकिए, प्याला भर चुका है। संत मुस्कुराए और बोले, आपका मन भी ऐसे ही भरा हुआ है अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं से। अगर मैं अभी आपको ज्ञान दूंगा तो वह भी इसी तरह बह जाएगा। पहले आपको अपना प्याला खाली करना होगा, तभी उसमें कुछ नया भरा जा सकेगा। यह कहानी केवल सम्राट की नहीं है, यह हर मनुष्य की कहानी है। जब तक तुम अपने भीतर की पकड़ को नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ भी नया नहीं उतर पाएगा। तुम्हारा प्याला भरा हुआ है, खाली करो, छोड़ो, और देखो जीवन तुम्हें कैसे भरता है। छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, ये जीवन को नकारना नहीं है, बल्कि ये जीवन को स्वीकारना है। ये कहना है, मैं तेरे हवाले हूं, मुझे पता है कि तू मुझे जहां ले जाएगा वही सही होगा। यहां एक रहस्य है, जब तुम छोड़ते हो तब वास्तव में तुम अधिक सक्रिय हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे हर कर्म में तनाव नहीं बल्कि सहजता होती है। तुम वही करते हो जो करना है, लेकिन परिणाम के बोझ से मुक्त होकर, और वही कर्म पूजा बन जाता है। मनुष्य का दुख यह है कि वह फल की चिंता करता है, कर्म से ज्यादा परिणाम उसे बांधते हैं। परिणाम की यह पकड़ ही बंधन है। जब यह पकड़ छूट जाती है तो कर्म सहज हो जाता है, और सहज कर्म ही आनंद है। छोड़ना तुम्हें मृत्यु के लिए भी तैयार करता है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई छोड़ना नहीं है। जब मृत्यु आती है तब तुम्हें सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। कोई धन, कोई पद, कोई परिवार, कोई नाम, कुछ भी साथ नहीं जाता। मृत्यु अंतिम परीक्षा है। क्या तुमने छोड़ना सीखा या नहीं? जिसने जीवन में छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु भी खेल बन जाती है,
और जिसने कभी छोड़ना नहीं सीखा उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। इसलिए छोड़ना अभी सीखो, अभी से समर्पण करो, ताकि जब मृत्यु आए तो तुम हंसकर उसका स्वागत कर सको। एक और कहानी है। एक शिष्य थे, उनके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी मुझे परम शांति चाहिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। शिष्य ने कहा, जाओ और अपने घर से सबसे कीमती वस्तु लेकर आओ। शिष्य ने बहुत सोचा और अपने घर से सोने की थाली उठाकर ले आया। दोषी ने कहा, इसे नदी में फेंक दो। शिष्य चौंका, लेकिन गुरु का आदेश था, उसने फेंक दिया। अगले दिन गुरु ने फिर कहा, अब अपनी सबसे कीमती वस्तु लेकर आओ। शिष्य ने अपने परिवार के गहने लाकर दे दिए। शिष्य ने फिर कहा, इसे भी नदी में फेंक दो। ये क्रम कई दिनों तक चला। अंत में शिष्य खाली हाथ आ गया और बोला, गुरुजी अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। शिष्य मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारे भीतर खालीपन है, अब अस्तित्व स्वयं तुम्हें भर देगा। यह है छोड़ने का मार्ग। जब तक तुम पकड़े हुए हो तब तक तुम बोझ से दबे हो, और जब तुम छोड़ देते हो तब हल्कापन आता है, मुक्ति आती है। छोड़ने की कला जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यह बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। तुम धीरे धीरे देखो, हर चीज बदल रही है। शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, संबंध बदल रहे हैं। तो फिर पकड़ने की कोशिश क्यों? जहां बदलना ही नियम है वहां पकड़ना मूर्खता है। तुम्हारा हर पकड़ना केवल पीड़ा पैदा करता है और हर छोड़ना तुम्हें मुक्त करता है। छोड़ना डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में छोड़ना ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो अस्तित्व तुम्हें संभाल लेता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और जैसे ही तुमने अपने छोटे अहंकार को छोड़ा वैसे ही वह शक्ति तुम्हें थाम लेती है। याद रखो, जीवन में दो ही रास्ते हैं, पकड़ना और पीड़ा, या छोड़ना और शांति। तुम्हें चुनना है। मनुष्य का पूरा जीवन एक भ्रम में बीत जाता है, यह भ्रम कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। वह सोचता है कि उसकी मेहनत, उसकी योजनाएं, उसकी चतुराई ही उसे सब कुछ दिलाती हैं। लेकिन जरा ठहर कर देखो, तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हुई है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारी सांसें तुम्हारे निर्णय से नहीं चलती, तुम्हारा हृदय तुम्हारी अनुमति से नहीं धड़कता। तो फिर यह मानना कि जीवन पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है सबसे बड़ी मूर्खता है। यह पकड़ने की प्रवृत्ति ही तुम्हें तनाव देती है। तुम हर जगह सुरक्षा चाहते हो, गारंटी चाहते हो, लेकिन जीवन का नियम ही है अनिश्चितता। अनिश्चितता ही जीवन को सुंदर बनाती है। यदि सब निश्चित होता तो जीवन मृत होता, फिर न कोई रोमांच होता, न कोई रहस्य। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम इस अनिश्चितता के साथ नृत्य करना सीखते हो। तुम कहते हो जो होगा वही अच्छा होगा। मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं, और यही भरोसा तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो तुम्हारे हाथ दुखने लगते हैं। जैसे ही तुम पकड़ छोड़ते हो आराम मिलता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही दुखता है, और जैसे ही छोड़ते हो शांति उतर आती है। एक साधु के बारे में कहानी है। वह जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नदी पार कर रहा है और अपनी पीठ पर भारी पत्थर लादे हुए है। साधु ने पूछा, तुम इतने पत्थर क्यों ढो रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मुझे डर है कि अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा डर ही तुम्हें बोझिल बना रहा है। ये पत्थर तुम्हें डुबो देंगे, छोड़ दो तभी तुम नदी पार कर पाओगे। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और पत्थरों के बोझ से नदी में डूब गया। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य भी यही करता है। अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने बोझ को ढोता रहता है और सोचता है कि यही उसकी सुरक्षा है, लेकिन यही सब उसे डुबो देता है। सुरक्षा तो केवल छोड़ने में है। ये कहानी हमें एक गहरा संकेत देती है। हमारी सारी जकड़न, सारी चिंता सब बेकार का बोझ है। जैसे ही हम छोड़ते हैं वैसे ही हल्के हो जाते हैं, और हल्के होकर ही हम नदी पार कर सकते हैं। जो छोड़ देता है वह केवल शांति ही नहीं पाता, बल्कि उसमें एक नई ऊर्जा का जन्म होता है।
क्योंकि अब उसकी ऊर्जा पकड़ने में व्यर्थ नहीं होती। वह ऊर्जा अब सृजन में लगती है, प्रेम में लगती है, ध्यान में लगती है। पकड़ने वाला मन हमेशा डर से भरा होता है। वो हमेशा सोचता है अगर ये खो गया तो, और यही डर उसे वर्तमान से वंचित कर देता है। वह न अतीत छोड़ पाता है, न भविष्य की चिंता छोड़ पाता है, इसलिए वर्तमान का आनंद खो देता है। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया वह वर्तमान में जीने लगता है। उसके लिए यही क्षण सब कुछ है, और वर्तमान में जीना ही ध्यान है, वर्तमान में जीना ही मुक्ति है। एक कवि ने लिखा है, जो हो रहा है उसी में रम जाओ, क्योंकि यही क्षण है, यही जीवन है, बाकी सब कल्पना है। तुम भी देखो, जब तुम कुछ छोड़ते हो तो भीतर कितनी जगह बनती है। जैसे कमरे की खिड़कियां खोल दो तो हवा और रोशनी आ जाती है, वैसे ही जब तुमने भीतर से पकड़ छोड़ी तो अस्तित्व की रोशनी और शांति भीतर उतरने लगती है। छोड़ना निष्क्रिय नहीं है, छोड़ना मतलब है जीवन के साथ बहना। ये वैसा ही है जैसे नाविक अपनी नाव को हवा के हवाले कर देता है। वह चप्पू तो चलाता है, लेकिन वह हवा से लड़ता नहीं है। वह हवा के साथ चलना सीख लेता है, और यही उसका कौशल है। तुम भी छोड़कर ही जीवन के साथ चल सकते हो। यदि तुम जीवन से लड़ोगे तो हार निश्चित है, क्योंकि जीवन हमेशा जीतता है। तुम कितनी भी योजनाएं बना लो, जीवन का अपना रहस्य है, और जब तुम समर्पण करते हो तब तुम उस रहस्य का हिस्सा बन जाते हो। छोड़ने का अर्थ है कृतज्ञ होना। तुम कहते हो जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। यह कृतज्ञता तुम्हें गहरा बनाती है, और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई थी, कुछ तुम्हें तोड़ने आई थी, कुछ तुम्हें बनाने आई थी, और अंततः सबने तुम्हें ही समृद्ध किया। कभी किसी पेड़ को देखना, पतझड़ आता है, पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है। वह पत्तों को पकड़कर नहीं बैठता, उसे पता है यदि उसने पत्ते छोड़ दिए तो वसंत फिर से आएगा और नए पत्ते देगा। लेकिन अगर पेड़ ने पुराने पत्ते पकड़ लिए तो नए पत्तों के लिए जगह कहां से बनेगी। जीवन भी ऐसा ही है, पुराने को छोड़ो ताकि नया आ सके। लेकिन मनुष्य पुराने को पकड़े रहता है और नए को आने से रोक देता है। यहां एक और कहानी है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला थी। उसके पास एक पुराना मिट्टी का घड़ा था। वह उसे बहुत प्यार करती थी। घड़ा टूटा फूटा था, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। महिला ने घड़े को अपने सीने से लगा लिया और नदी पार करने लगी, लेकिन घड़ा पानी भरने से भारी हो गया और महिला डूब गई। गांव वालों ने कहा अगर उसने घड़े को छोड़ दिया होता तो बच जाती। जीवन भी ऐसा ही है। तुम जिन टूटी फूटी चीजों को पकड़कर बैठे हो वे तुम्हें डुबो देंगी। छोड़ना सीखो, तभी जीवन बचता है। याद रखो, छोड़ना ही प्रेम है, क्योंकि प्रेम में भी पकड़ नहीं होती। सच्चा प्रेम वही है जहां स्वतंत्रता है। अगर तुमने किसी को पकड़ लिया तो वह प्रेम नहीं, बंधन है, और बंधन में प्रेम मर जाता है। प्रेम तब जीता है जब तुमने पकड़ छोड़ी और स्वतंत्रता दी। जो छोड़ देता है वह न केवल सब कुछ पाता है, बल्कि वह स्वयं सब कुछ बन जाता है, क्योंकि अब उसका अस्तित्व अलग नहीं रहता, वह अस्तित्व से एक हो जाता है। और यही अंतिम उपलब्धि है जहां मैं और तू सब मिट जाता है और केवल जीवन ही बचता है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब जीवन तुम्हें धीरे धीरे रहस्यों के दरवाजे खोलकर दिखाने लगता है। जिन दरवाजों को तुमने कभी बंद समझा था वे एक एक करके खुलने लगते हैं। तुम पाते हो कि जीवन हमेशा से तुम्हारे पक्ष में था, लेकिन तुम्हारी पकड़ ने तुम्हें अंधा बना रखा था। मन हमेशा सोचता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि जिन चीजों को तुमने छोड़ दिया उनसे तुम्हें वास्तव में क्या नुकसान हुआ? अक्सर छोड़ने के बाद ही हमें समझ आता है कि वह चीज बोझ थी और उसके चले जाने से भीतर हल्कापन आया। जीवन में सबसे कठिन काम है विश्वास करना, लेकिन यही सबसे सरल भी है। जब तुम छोड़ते हो तब तुम्हें भरोसा करना पड़ता है। भरोसा कि अस्तित्व मुझे संभालेगा, भरोसा कि जीवन मुझे वहीं ले जाएगा जहां मुझे पहुंचना चाहिए, और यह भरोसा ही तुम्हें शांति में डुबो देता है। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, यह एक समझ है।
तुम्हें यह समझना है कि पकड़ना व्यर्थ है, और जब यह समझ भीतर उतरती है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है। देखना कि पकड़ कर क्या मिला, देखना कि छोड़ने पर कैसा हल्कापन आता है। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हें भीतर बदल देती है। तुम पाओगे कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले जहां हर छोटी बात पर चिंता होती थी, अब तुम मुस्कुरा देते हो। पहले जहां हर रिश्ते को पकड़ कर रखने की कोशिश करते थे, अब तुम स्वतंत्रता देते हो, और यह स्वतंत्रता ही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। याद रखो, छोड़ना आलस्य नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब है सब कुछ त्याग कर बैठ जाना। नहीं, छोड़ना मतलब है तुम कर्म करते हो लेकिन फल की पकड़ छोड़ देते हो। तुम प्रयास करते हो लेकिन परिणाम पर तुम्हारी जकड़न नहीं होती। तुम जीते हो लेकिन नियंत्रण का अहंकार छोड़कर। यह छोड़ना तुम्हारे हर काम को ध्यान में बदल देता है। जब तुम पकड़े बिना करते हो तो तुम्हारा हर काम सहज और सुंदर हो जाता है। फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, फिर चाहे तुम खेत में काम कर रहे हो या ध्यान में बैठे हो, सहजता ही ध्यान है। और सहजता तभी आती है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो। एक साधु अपने शिष्यों को हमेशा कहते, जीवन को ढील दो। शिष्य नहीं समझ पाते। एक दिन उन्होंने एक वीणा मंगवाई। उन्होंने तारों को बहुत कसकर बांधा और बजाया। संगीत नहीं निकला, केवल कराहने की आवाज आई। फिर उन्होंने तारों को बिल्कुल ढीला कर दिया, फिर भी संगीत नहीं निकला। फिर उन्होंने तारों को संतुलित किया, न बहुत कसकर न बहुत ढीला, और वीणा से मधुर स्वर निकले। साधु ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर बहुत कसोगे तो टूट जाएगा, अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि सही संतुलन से छोड़ोगे तो संगीत निकलेगा। छोड़ना संतुलन है। यह न तो जड़ता है न ही अंधा संघर्ष। यह जीवन के साथ लय में आने की कला है। धीरे धीरे जब तुम छोड़ना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर मौन गहराने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि अब शब्दों की जरूरत कम हो गई है, क्योंकि तुम्हारा अनुभव शब्दों से परे होने लगता है। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता, एक शांति उतरती है, और यही शांति असली धन है। छोड़ना समर्पण है, और समर्पण ही सबसे ऊंचा प्रेम है। जब तुम जीवन से कहते हो, मैं तेरे हाथों में हूं, तब तुम पहली बार वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। यह कितना अद्भुत विरोधाभास है। छोड़ने में ही असली आजादी है, पकड़ने में तो केवल कैद है। छोड़ने की कला केवल साधकों के लिए नहीं है, हर मनुष्य के जीवन में यह आवश्यक है। माता पिता को भी यह कला सीखनी पड़ती है। वे बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें संभालते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। अगर वे पकड़कर रखते तो बच्चे कभी उड़ान नहीं भर पाते। छोड़ने से ही बच्चे स्वतंत्र होते हैं, और यही स्वतंत्रता उन्हें जीवन के मार्ग पर आगे ले जाती है। यहां तक कि मृत्यु भी हमें छोड़ना सिखाती है। जब मृत्यु आती है तब वह सब कुछ छीन लेती है। धन, परिवार, नाम, शरीर सब चला जाता है। मृत्यु हमें अंतिम बार कहती है, देखो छोड़ो। लेकिन जिसने जीते जी छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं है। उसके लिए मृत्यु भी एक द्वार है, द्वार नए जीवन का, द्वार गहरे रहस्य का। इसलिए छोड़ना मृत्यु से पहले मरने जैसा है। जो अभी छोड़ देता है वह मृत्यु को भी मित्र बना लेता है, और जिसने मृत्यु को मित्र बना लिया उसके लिए जीवन शाश्वत हो जाता है। एक कवि ने लिखा है, छोड़ दो ताकि तुम पकड़ सको, खाली हो जाओ ताकि तुम्हें भर सके, मर जाओ ताकि तुम जी सको। ये शब्द केवल कविता नहीं है, ये जीवन का सार है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथों में बहुत सारी चीजें हैं, तुम उन्हें कसकर पकड़े हुए हो। तुम्हारे हाथ थक गए, दर्द हो रहा है, लेकिन तुम छोड़ नहीं रहे। अब धीरे धीरे अपनी कल्पना में उन्हें छोड़ो, एक एक करके। जैसे ही तुम छोड़ते हो तुम्हारे हाथ हल्के होने लगते हैं, तुम्हारे भीतर एक राहत उतरने लगती है। और जब सब छोड़ दोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हाथ अब खुले हैं, आकाश की ओर फैले हुए। अब जीवन तुम्हारे हाथों में अपनी अनंत संपदा भर सकता है। यही तो रहस्य है। जब तक तुम भरे हो तुम्हें कुछ नया नहीं मिल सकता, लेकिन जैसे ही तुम खाली होते हो जीवन तुम्हें अपनी संपूर्णता दे देता है।
तो प्रियजनों, याद रखो, जो छोड़ देता है उसे सब मिल जाता है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो होना होगा वही होगा। और जब तुम इस भरोसे में जीना सीख